नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जैसे कि हम आपको चकोरी के ऊपर अपडेट देने वाले हैं कि चकोरी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है वो क्या है। क्योंकि जो लोग चकोरी नहीं करते, या जैसे कि हमारे गांव में चकोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए इसमें करने में, और सेंटर पे जो है हमारे गांव का इनाम अव्वल दर्जे पर रहता है। क्योंकि हम लोग जो है इसको लगभग एक चकोरी का जो वेट होता है वो एक किलो से लेके और 2-2.5 किलो तक आराम से निकाल लेते हैं हम लोग। बाकी अदर क्षेत्रों की अगर बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधी किलो, 1 किलो से ऊपर नहीं बढ़ते। बहुत ज़्यादा अगर भारी होगी तो 1.5 किलो हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है 1 से 2 किलो नॉर्मली होती है, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो 3-3 किलो तक जाती है। तो वो जाती क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि चकोरी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। तो सबसे पहले कि आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए, फिर उसके बाद पहली निराई कब करनी चाहिए, फिर दूसरी निराई कब करनी चाहिए, तीसरी निराई कब करनी चाहिए, और निराई के क्या महत्व है। लोग पेंडामेथिलिन का भी स्प्रे दे देते हैं इसको बुवाई के टाइम, लेकिन मैं उसको रेफ़र नहीं करता हूं। क्योंकि पेंडामेथिलिन जो है कंदवर्गीय फसल है ये चकोरी, तो उसमें नुकसान देती है। जब चकोरी मैच्योर होने पे बड़ी होने लगती है तो फिर उसमें जो है गलन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्मी कर देती है, ऑक्सीजन बंद कर देती है, और जड़ जब फूलती है तो उससे फिर वो गलने लगती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए पेंडामेथिलिन का तो मैं इसमें समर्थन नहीं करता हूं। मैं कोशिश ये करवाता हूं कि अगर आप 3 निराई इसमें दे देते हैं तो आपको चकोरी से अच्छा खासा प्रॉफिट उठाने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि चकोरी से 1 एकड़ में अगर आपको 4-5 लाख रुपए बक रहे हैं तो वो बकचोदी कर रहा, बिल्कुल बकवास आदमी है। मेरे समझ से वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे मूर्ख लोगों की बात ना सुने जो चकोरी कभी उन्होंने देखी नहीं, कभी करी नहीं, और वो बस दूसरे के खेतों की वीडियो डाल देते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो पिछली वर्ष जो मैंने की थी तो लगभग हमारा 1 एकड़ से लगभग, क्योंकि हमारी 3.5 बीघे में, हमारे यहाँ एकड़ आप इस तरीके से समझ लो 5 बीघे का एकड़ होता है, तो जिसमें हमने 3.5 बीघे में की थी। तो 3.5 बीघे में जो हमारी टोटल लागत आई थी वो लगभग 37,000 रुपये आई थी। जो जुताई, खुदाई, निराई, गुड़ाई और उखड़ाई मतलब सेंटर तक पहुँचवाई थी, वो लगभग 37,000 रुपये आई थी। और उस 37,000 में हमारी 1,09,000 रुपये की चकोरी हुई थी। तो जिससे हमें मोटा मोटा लगभग 70,000 के लगभग मुझे सेफली बचा था उसमें। जबकि कोई उसमें टेंशन नहीं थी, सारा काम मैंने लेबर के द्वारा कराया था, मैंने खुद उसमें कुछ भी नहीं किया था। तब जाके मेरा इतना खर्चा आया था और ये प्रॉफिट और मार्जिन आया था। तो ये मैंने बता दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो निराई का ही होता है। अगर आपने टाइम टू टाइम इसकी निराई करवा दी तो आपको चकोरी से फ़ायदा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये कंदवर्गीय फसल है और ये अपने आसपास किसी दूसरी चीज़ को उगना नहीं पसंद करती है। इसीलिए अगर इसके नज़दीक खरपतवार हो गया है तो ये ग्रोथ करनी रोक देगी और सारे न्यूट्रिशन खरपतवार ले जाएगा और चकोरी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। कारण उसका यही है क्योंकि चकोरी को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मोटा करना है। तो इसीलिए तो अभी मैं खेत में खड़ा हूँ चकोरी वाले में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब ये फर्स्ट स्टेप की निराई गुड़ाई के लिए एकदम से खेत रेडी है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, और जो अभी निर रहा है हमारे पड़ोस में, जो निराई चल रही है उसमें, तो उसकी भी मैं कंडीशन दिखाता हूँ, और क्या नहीं होना चाहिए वो मैं सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट खेत अपने बगल का दिखाता हूं कि इसमें क्या कंडीशन है। क्योंकि हमारी अभी जर्मिनेशन जो है हो रही है, हमारे में निराई में थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं इन पड़ोसी सज्जन साथियों का मैं खेत दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे पड़ोसी इस खेत की, इसमें ये कंडीशन है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये वाली जो घास है जिसको हम मोथा बोलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क चकोरी में नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, पहली निराई में ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर किसी के खेत में ये ज़्यादा हो गई है तो फिर क्या होता है कि ये चकोरी जो है ये जो घास है ये ढाक लेती है। तो जब निराई व्यक्ति करता है तो पहले इस भदे को, इसको मोथा को हटाता है, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई करता है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये मकरा, ये चौड़ी पत्ती का जालीदार ये खरपतवार होगा, ये भी बहुत खतरनाक। जैसे अब आप ये देखो, ये चकोरी का पौधा खड़ा हुआ है बीच में, और इसके चारों तरफ ये खरपतवारों ने इसको कवर कर लिया। तो ये कंडीशन चकोरी के अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये सज्जन जो है इसकी निराई गुड़ाई लेट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें अगर ये समय से इन्होंने नहीं की तो अभी तो ये पहली निराई है और ये जो है अभी समिट जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने ज़्यादा इसमें देरी कर दी तो ये इसमें से कुछ भी बचा के ले जाने वाले नहीं है,
क्योंकि आप इसको अगर नज़दीक से देखोगे तो इसमें खरपतवार पूरी बड़ी मात्रा में उगा हुआ है। अब मैं आपको एक फील्ड दूसरा दिखाता हूं जिसमें निराई उड़ाई चल रही है। अब आप इसमें देखिए, जैसे अभी मैं मोथा की जो बात कर रहा था, अब इसकी कंडीशन ये यहाँ पे देखो हो गई है कि यहाँ पे ये जो मोथा घास है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे ही इसको पोषक तत्व मिलेंगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब इसमें निराई में क्या दिक्कत आने वाली है कि अब आप देखेंगे, ये देखो बिल्कुल इसके अंदर से ये चकोरी ढकी हुई है। जब कोई व्यक्ति निराई कराएगा तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये मोथा के अंदर, ये देखो ये मोथा के अंदर ये दब चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी निराई गुड़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा हमारी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाती है। देखो इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल मोथा के अंदर दबी हुई है। तो ये इसी तरीके से अगर इसकी समय पे निराई नहीं की गई, और अब इसमें सिंचाई का नंबर लगने वाला है, क्योंकि ये ज़मीन है इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें सिंचाई भी इनको जल्दी देनी पड़ेगी। तो ये इस कंडीशन में कभी खेत ना हो पाए, क्योंकि अब इसमें ये सिंचाई देंगे, उसके बाद निराई गुड़ाई कराएंगे, तब तक ये मोथा पूरा अपना जाल बिछा लेगा। नीचे से ये जो चौड़ी पत्ती की घास है, ये जो मकरा होता है, जाल बनाता है, ये भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अब इस फील्ड की आप देखिए, इसमें निराई चल रही है। तो इसमें देखो इन्होंने एक एक पौधा ये निकाला है और इसमें निराई का खर्चा ज़्यादा लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? जैसे ये देखो इस हिस्से में निराई हो चुकी है, ये जो है नर चुकी है, और इसमें अभी देखो निराई होनी है। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इसका खर्चा बैठने वाला है। इस तरीके से पूरा इसमें जो है खरपतवार ने पूरे फील्ड को इसको घेर लिया। तो ये कंडीशन हमें कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये चकोरी को चारों तरफ से जो है, ये चौड़ी वाली जो खरपतवार है जो जाला बनाती है, इसने पूरे फील्ड को एकदम से कवर कर लिया है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब खुरपी हमारी अच्छे से चले इसमें, तभी हमें इसको निराई गुड़ाई करा देनी चाहिए, चाहे चकोरी का साइज आपका कुछ भी हो। वैसे तो जो पहली निराई लगती है तो मैं उसका आपको साइज बता दूं, लगभग इतने पे लग जानी चाहिए। जैसे मान लो ये है, ये 2-3 पत्ते की हुई है, इस कंडीशन में इसकी निराई हो जानी चाहिए थी। ये कम से कम नहीं तो 10 से 12 दिन लेट है, इस कंडीशन में निराई इसकी हो जाती है। लेकिन ये सारी चकोरी बड़ी हो चुकी है, अब इसमें निराई में खर्चा बढ़ने वाला है। दूसरा, अब आप इस खेत में देखिए, इसमें पूरी तरीके से ये चकोरी को इस घास ने जकड़ रखा है। अगर थोड़ा दूरी से मैं दिखाऊं तो इसमें आपको खरपतवार ही नज़र आएगा, चकोरी नज़र ही नहीं आएगी। ये कंडीशन है। मैंने आपको ये सारे फील्ड दिखाए कि किस तरीके से क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली निराई जैसे ही हमारी चकोरी दिखने लग जाए और उसके बाद आपको ये लगे कि इसमें अब खरपतवार उग रहा है, तो उसी टाइम तुरंत इसमें खुरपी डलवा दें, तो हमारी चकोरी बच जाएगी। क्योंकि पहली निराई का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी टाइम हमें इसको छेकना होता है, पौधे की दूरी वगैरह सब मेंटेन करनी होती है। अगर इस टाइम हमने लेट कर दिया तो फिर हम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसमें हम नुकसान में ही जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, ताकि किसी को नुकसान न हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।